जिस दिन योगी आदित्यनाथ की शपथ हो रही थी 19 मार्च 2017 को, उस दिन मुलायम सिंह यादव जबरदस्ती जाकर प्रधानमंत्री मोदी के कान में कुछ गले से लपट गए थे। अखिलेश यादव जो भी कर रहा है वो अपने को जानता है कि उसका वोट बैंक किस चीज से खुश होगा। उसका वोट बैंक इससे नहीं खुश होगा कि किसी पाकिस्तानी ने जो है किसी आतंकवादी ने शुभम द्विवेदी को मार दिया। तो कानपुर में तो आज छा गया मोदी के। वो इतना लंबा उनका 30-35 मिनट का जो भाषण हुआ है, वो सारा भाषण पब्लिक ने उठा के रख दिया किनारे और कनपुरिया भाषा में हौंक देने वाली बात कह दी। तो वो हौंक देना वो टीआरपी में सबसे ऊपर चल रहा है। तो रिपोर्टर्स सुन ली तो वो जो योगी बता रहे थे कि जहाँ 15,000 किलो मेगावाट था वहाँ 25,000 मेगावाट है। और क्या बताया उन्होंने कि 1,78,000 घरों को बिजली का कनेक्शन दिया उन्होंने। मोदी 75 साल की उम्र में भी जो जलवा 25 साल के युवा वाला दिखाते हैं, इसीलिए सब पस्त हो जाते हैं। अखिलेश यादव को समझ भी नहीं आता कि बाप की विरासत से मिली हुई पॉलिटिक्स और संघर्ष करके पाए हुए चीजों में फर्क क्या होता है। बड़ी आसानी से उसने कह दिया, कोई जानता नहीं है। आज बता दूं मनीष जी, आज बता दूं, जरा रुक जाइए, उसके बाद सुनाइएगा कि मैं बोलता नहीं हूं कि अब प्रधानमंत्री मोदी को मैं क्या कहूं कि वो जब जिस दिन योगी आदित्यनाथ की शपथ हो रही थी 19 मार्च 2017 को, उस दिन मुलायम सिंह यादव जबरदस्ती जाकर प्रधानमंत्री मोदी के कान में कुछ गले से लपट गए थे। कान में क्या कहा था मुलायम सिंह यादव ने? मुलायम सिंह यादव ने कान में क्या कहा था मोदी के, याद है इनको, अखिलेश यादव को? और मोदी उस बात की लाज रखे हैं, अन्यथा जिस आदमी के 7-7 8-8 केस सीबीआई में हो तो अब तक कई बार जेल में एड़ियां रगड़ते घिस गई होती, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जो सीबीआई है, कोई ईडी है, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। और वो मुलायम सिंह यादव आधा गले में लटक के एड़ी उठा के पंजा उचका के जो कान में कह रहा था प्रधानमंत्री मोदी के, वो प्रधानमंत्री मोदी से पता नहीं क्या वादा ले लिया था और क्या वादा प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया था कि 7-7 8-8 सीबीआई केस चल रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो उसकी वजह से मौज ले रहे हैं, नहीं तो इनका भी वही दशा होती जो केजरीवाल की हुई है, सिसोदिया की हुई है, तेजस्वी यादव, लालू यादव की हुई है। तो वो प्रधानमंत्री मोदी एक विशेष कृपा कोटे में है ये। और वो मुलायम सिंह ने कुछ क्या कहा था कान में, भगवान जाने क्या मांगी थी भीख, उस भीख की बदौलत मौज ले रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं और बातें करते हैं दुनिया भर की। बिल्कुल, कई लोग ये कहते हैं कि सही बात है, अखिलेश उसी एहसान को जो है अखिलेश के लिए एक तरह से वरदान बना हुआ है कि मुलायम सिंह यादव ने क्या गिराया था और उस समय हो सकता क्या। लेकिन आज उसी तेवर में वो थे और मुझे लगता है कि अपना स्टाइल वो कर देते हैं। जो आप शुभम द्विवेदी वाला जो एंगल आपने दिया, मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी है कि व्यूअर्स इसको दूर तक पहुंचाए कि तुष्टीकरण का इलाका है और तुष्टीकरण के लोग भले ही कोई कर्नल सोफिया आ जाए, लेकिन कर्नल सोफिया इनके नायक नहीं हो सकते। इनका नायक कभी भी कलाम साहब नहीं हुए। इनका नायक वो मोटरसाइकिल चोर तबरेज अंसारी ही हो सकता है, वो बछड़ा चोर अखलाक और दूसरा क्या था वही हो सकता है, ये बछड़े चोरों का पहलू खान हो सकता है। ये कोई सोफिया कुरैशी को लेकर के कोई नाच नहीं रहे, ये बस उनके साथ खेल, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने इनको सोफिया कुरैशी के माध्यम से इनको घायल कर दिया हुआ है। इसीलिए अखिलेश यादव अपने वोट बैंक को समझता है कि उसका वोट बैंक किस कदर जाहिर है। और अखिलेश यादव जो भी कर रहा है वो जानता है कि उसका वोट बैंक किस चीज से खुश होगा। उसका वोट बैंक इससे नहीं खुश होगा कि किसी पाकिस्तानी ने जो है किसी आतंकवादी ने शुभम द्विवेदी को मार दिया। उससे लग रहा है कि भाई इस्लाम में तो यही कहा गया है, हमारा कुरान तो यही कहता है कि भैया सर तन से जुदा कर दो। तो इशारे बहुत गंभीर आपने किए, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी जिस तेवर में थे वो हौंक रहे थे। इस हौंकने का मतलब यूपी में तो निश्चित रूप से बड़ा संदेश है। चुनाव तो अभी यूपी में है नहीं, कानपुर में कनपुरिया स्टाइल में थे आका और आतंकी सरपरस्त सरकार को भारत एक ही नजर से देखेगा। पाकिस्तान का स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर ये अब खेल चलने वाला नहीं है। अगर मैं सीधी कानपुरिया में कहूं तो दुश्मन कहीं भी हो हौंक दिया जाएगा। अब सोचिए
इस मोदी से ये फाइट करना चाहते हैं। मोदी को पता है कहां क्या बोलना है, कहां क्या हौंकना है, कहां क्या सैंतना है, कहां लचकाना है और कहां ठोकना है। प्रधानमंत्री मोदी नब्ज बहुत बेहतर से जानते हैं। अब क्या बताऊं, मैं तो कानपुर का, तो मैं एक तरह मेरी जड़ें कानपुर में है, तो कानपुर में तो अच्छा आ गया मोदी के। वो इतना लंबा उनका 30-35 मिनट का जो भाषण हुआ है, वो सारा भाषण पब्लिक ने उठा के रख दिया किनारे, और कनपुरिया भाषा में हौंक देने वाली बात कह दी। तो वो हौंक देना वो टीआरपी में सबसे ऊपर चल रहा है। और केवल कानपुर में नहीं, पूरे यूपी में आज हौंक देने की चर्चा है। तो पूरी राजनीति जो चर्चा पर्चा खर्चा इसी का तीन चीजों का खेल है। तो चर्चा तो प्रधानमंत्री मोदी आज लूट ले गए, और उनके 35 मिनट में जनता को ये सबसे ज्यादा पसंद आया। बाकी पाकिस्तान की तो बात दूसरी यही है, और पाकिस्तान को भी उन्होंने ये बता दिया, मनीष जी, हौंक देना। तो ये एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी, क्या कहूं कि बिल्कुल तैयार खड़े हैं कि कब आए कब हौंक दें। तो ये एक बात तो निश्चित है, मैं कल भी मैंने कही थी कि लगातार जिस तरह से वो बोलते चले जा रहे हैं कि पाकिस्तान को हौंका जाना पक्का हो चुका है। अब उसकी डेट तय करना है प्रधानमंत्री मोदी की, किस दिन उनको करना है। तो एकदम अब किसी दिन भी हम लोग सुनेंगे, सवेरे उठेंगे कि आज ये हौंक दिया गया, ये होगा। तो ये तय है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी मूड में थे, तो बिहार में तो बहुत बढ़िया बोले ही बोले, और यूपी में बोले। लेकिन यूपी में आज उन्होंने पूरे जो अपना काम हो रहा है उसका तो उन्होंने गिनवाया ही गिनवाया। साथ ही में उन्होंने बताया कि पहले कैसे सरकारें यहाँ पे परिवारवाद में कैसे उन्होंने तबाह किया इस उत्तर प्रदेश को। और एक हम लोग उसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन एक अगर योगी आदित्यनाथ उसको सुन रहे हो तो आज एक संदेश उनके लिए भी है, ये वो तय करेंगे। खैर इसको छोड़िए, लेकिन आज प्रधानमंत्री योगी ने आज प्रधानमंत्री मोदी के सामने जो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया है वो भी अद्भुत है। और उसको जरा दर्शक सुने, और उसके बाद मैं बताऊंगा कि वो अद्भुत क्यों है। ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में 2017 के पहले मात्र 15,000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन हो पाती थी। आज उस उत्तर प्रदेश में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में पिछले 8 वर्ष में अब हम लोगों की क्षमता लगभग 25,000 मेगावाट तक पहुंची है, और इस वर्ष के अंत तक लगभग 4,000 मेगावाट की अतिरिक्त थर्मल पावर की क्षमता उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन और भी विकसित करने जा रहा है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर सब स्टेशन के निर्माण के लिए जो गांव अभी तक अनाच्छादित थे, जहां तक कभी बिजली नहीं पहुंची थी, 1,21,000 से अधिक मजरों तक विद्युतीकरण का कार्य और 1,78,00,000 गरीब परिवारों को फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने में भी इस दौरान सफलता प्राप्त हुई है। महोदय, आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली की जिस महत्वपूर्ण स्कीम को आगे बढ़ाया है, इस स्कीम के अंतर्गत अब तक उत्तर प्रदेश में 1,31,000 घरों को रूफटॉप सोलर से बिजली की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाने के एक बड़े अभिनव कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। महोदय, इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है 11 लाख से अधिक परिवारों को पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से, इसमें उतने आवेदन उत्तर प्रदेश के पास अभी से आ चुके हैं, और इस योजना के प्रति आम जन के आकर्षण को यह योजना अपने आप में आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। इन सभी योजनाओं के प्रति आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए आज आपके द्वारा 47,600 करोड़ रुपए की जिन ऊर्जा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जल प्रबंधन और कनेक्टिविटी के साथ साथ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम परियोजनाओं के लिए आज कानपुर के माध्यम से उत्तर प्रदेश को विकसित भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित करने की दिशा में किए जाने वाले कदम की ओर बढ़ाने के लिए आपके द्वारा ये सौगातें दी जा रही हैं। इस उपहार के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आपका ऑपरेशन सिंदूर के उपरांत उत्तर प्रदेश आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
अब मनीष जी, दर्शकों आपने सुन लिया होगा, अब जरा ये आंकड़ा, इस आंकड़े को देखिए। जो योगी जो कुछ बोल रहे थे उसकी पुष्टि ये आंकड़े कर रहे हैं। जरा पहला वाला दिखाता हूं, आने यहाँ ये देखिए, इसमें लिखा है कि ए रिपोर्ट फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड अप्रैल 16, 2017। ये 2016-17 की रिपोर्ट है, जो अखिलेश यादव का आखिरी कार्यकाल था। धज्जियां उड़ाता है इनकी। कंफर्म दैट उत्तर प्रदेश वाज द मोस्ट पावर डेफिसिट स्टेट आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर। कि पूरी हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर के बाद दूसरे नंबर पे था उत्तर प्रदेश, जहां पे सबसे ज्यादा पावर का डेफिसिट था हिंदुस्तान के अंदर। तो क्या दशा थी उत्तर प्रदेश की, अभी इसको और ज्यादा होता है। और इसके आगे बढ़िए कि बेस्ड ऑन द पीक डिमांड सप्लाई गैप बिटवीन अप्रैल 2016 एंड मार्च 2017। ये अप्रैल 2016 से 2017 के बीच की रिपोर्ट है। द रिपोर्ट इंडिकेटेड, आगे जरा समझिए, द रिपोर्ट इंडिकेटेड that UP had a 9.8% peak demand supply gap, significantly higher than the national average of 1.6%। यानी राष्ट्रीय औसत जो था 1.6% था पावर डेफिसिट का, और उत्तर प्रदेश का जो डेफिसिट था वो 9.8% था। ये था 2016-17 अखिलेश यादव के 5 साल के कामकाज के बाद, 5वें साल का एक ये रिपोर्ट कार्ड है। और आ जाइए मनीष जी जरा बगल में, योगी आदित्यनाथ ने क्या बदला है, कैसे बदला है। जो बगल वाली रिपोर्ट है ये 2024-25 की, यानी मार्च 31 2025 तक की है। कि ये जहां पे 9.8% और हिंदुस्तान में नंबर 2 पे था नीचे से उत्तर प्रदेश, उसका क्या हाल है कि इन 2024-25 उत्तर प्रदेश एक्सपीरियंस्ड ए मार्जिनल एनर्जी डेफिसिट and was projected to have a surplus in power availability, while there was a minor energy deficit of 1.1%। 1% का माइनर एनर्जी डेफिसिट है इन मई 2025, वो भी मई के महीने में हुआ है, इससे पहले नहीं था। द स्टेट ओवरऑल, ये जरा आगे सुनिए कि द स्टेट ओवरऑल saw a surplus in both peak demand and energy availability. This surplus was attributed to enhanced generation capacity, strategic planning and improved coordination between state and central power station। तो ये होती है सरकार। तो जरा हटा लीजिए मनीष जी इसको, बाकी डिटेल जो है मैंने डाला है, आप लोग जाकर ट्विटर पर पढ़ देंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये बिजली मैंने जानबूझकर चयन किया है इसका मनीष जी, कि बिजली ही आपका रोजगार चलाती है, बिजली ही आपका दफ्तर चलाती है, बिजली ही आपकी फैक्ट्री चलाती है, बिजली ही आपकी खेती कराती है। बिजली एक ऐसी चीज है जो चौमुखी विकास की किरणें जिससे निकलती हैं। बिजली अगर ना हो तो सब खत्म, सब ठप। और उस बिजली की दशा आपने 2 रिपोर्टर सुन ली। तो वो जो योगी बता रहे थे कि जहां 15,000 किलो मेगावाट था वहां 25,000 मेगावाट है। और क्या बताया उन्होंने कि 1,78,000 घरों को बिजली का कनेक्शन दिया उन्होंने। और तो सोच लीजिए कि उत्तर प्रदेश में कुल 2 करोड़ 63 लाख तो घर ही थे, और उसमें से 1 करोड़ 78 लाख घरों में कनेक्शन ही नहीं था। यानी आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश अंधेरे में सोता था, अंधेरे में ही उसकी जिंदगी कट रही थी। कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी जो अंधेरे में ही पैदा हुई, अंधेरे में ही मर गई। तो ये था इनका समाजवादी पार्टी का शासन। और अखिलेश यादव जब बैठ के बातें करता है विकास की, कि हमने विकास के बड़े पुल बांधे थे, तो वो पुल कैसे थे, ये एक आंकड़ा है जो ये अखिलेश यादव स्वयं छोड़ के गया था 2017 में, कि क्या हालत है उत्तर प्रदेश की। और बिजली से पूरे विकास का पहिया घूमता है, एक केवल हमारे घरों में बिजली नहीं जलती। तो ये योगी आदित्यनाथ ने आज जो बोला और प्रधानमंत्री मोदी के सामने कहा, वो पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आ रहा है आज की तारीख में। और इसमें मनीष जी मैं आज एक बार फिर एक आदमी का नाम लूंगा कि फिलहाल मैं बड़ी गंभीर बात कहने जा रहा हूँ कि फिलहाल जो अभी आए हैं ऊर्जा मंत्री, इनको अपने आप को अभी सिद्ध करना। अभी फिलहाल ये अपने आप को सिद्ध नहीं कर पा रहे। शर्मा जी जो आए हैं, के शर्मा, हाँ 2022 तक का जो चुनाव था उसमें उत्तर प्रदेश में भाजपा को जिताने में अगर किसी ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो बिजली की भूमिका ने निभाई थी। बिजली से आदमी परम संतुष्ट था। और उस समय जो बिजली मंत्री थे, क्या कहूँ उनको, श्रीकांत शर्मा, और उन्हीं को जो है बाद में टिकट नहीं दिया गया, मंत्री इनको नहीं बनाया गया। अब वो कौन सा समीकरण था? काफी मेहनती थे, चूंकि मैं दिल्ली से श्रीकांत जी को जानता रहा हूँ। हाँ, और पता नहीं कैसा दुर्भाग्य रहा है कि श्रीकांत शर्मा को साइड करना। मैंने एक दिन श्रीकांत शर्मा से दिल्ली में जब मुलाकात हुई, मैंने कहा कि तबीयत खराब हो जाएगी इस तरह से इतनी मेहनत यदि करोगे तो, क्योंकि व्यक्तिगत रिलेशन श्रीकांत शर्मा से ऐसे रहे। लेकिन एकाएक श्रीकांत शर्मा का साइड होना मोदी मंत्रिमंडल से सच उस समय चौंकाया था। अब उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है।
आज, हाँ, आज जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने योगी ने पढ़ा और उसके बाद मैं आपको आंकड़े बता रहा हूँ, तो इसमें 5 साल इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, विद्युत मंत्री, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ही थे और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया 2022 में। वो कौन सा समीकरण था, योगी के समीकरण था या दिल्ली के समीकरण था या कोई और समीकरण था, दुनिया भर की बातें। लेकिन फिलहाल एक नागरिक के नाते मैंने 5 साल उत्तर प्रदेश में बिजली को भोगा है, तो फिलहाल अगर मैं आज 3 साल हो गए, 3 साल से ज्यादा हो गए शर्मा जी को आए, तो अगर मैं 3 साल की तुलना 5 साल से करूं तो फिर वो वाली बात आ जाएगी जो मैंने अभी कहा था कि तेलंगाना वाली उस पर, कि कोई मुकाबला नहीं है आप शर्मा जी के और उस वो वाले शर्मा जी, जो पहले वाले शर्मा जी थे, उनसे कोई मुकाबला नहीं है। अब ये दिल्ली और योगी किसका समीकरण है ये वो जाने, लेकिन आगे अगर आपको मेंटेन करना, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि 2022 का चुनाव जिताने में बिजली ही सबसे बड़ी भूमिका थी और उसमें ऊर्जा मंत्री ने गजब का काम किया, बहुत बढ़िया काम हुआ था बिजली मंत्रालय में। अब वो कौन जिम्मेदार था, क्या नहीं था, क्यों सजा दी गई, ये वो लोग जाने। फिलहाल आज वाले जो अभी जो ऊर्जा मंत्री हैं, इनकी परफॉर्मेंस कतई ऐसी नहीं है कि जिसके दम पर आप आके जीत लोगे। ये अभी बड़े निश्चिंत होकर मैं कह रहा हूँ, अब ये दिल्ली समझे और योगी बाबा समझे। और इसीलिए कहते हैं ना कि कभी आपको अपनी कमियों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जलवा मोदी और योगी का है जो उत्तर प्रदेश में दिख रहा है, लेकिन जो कमियां हैं उस पर नजर जरूर डालनी पड़ेगी कि क्या ये प्रयोग फेल्योर तो नहीं हुआ बतौर बिजली मंत्री के रूप में। और ये फिर से आ रहा है कि बिजली की कीमत उत्तर प्रदेश में बढ़ने वाली है आने वाले महीने में, तो निश्चित रूप से इसका इम्पैक्ट जब से आए तब से कुछ ना कुछ छीछा लेदर है, कोई मतलब बड़े संतुष्टि काम नहीं चल रहा है। तो मैं क्या वो किसी दिन फिर एकदम पूरा कार्यक्रम ही करेंगे इसके ऊपर कि कैसे शर्मा जी ने गोड़ा है इसको, जो 5 साल बनाया गया था उसको गोड़ दिया उन्होंने आके। फिलहाल उनकी कोई विशेष उपलब्धि अभी तक नजर नहीं आई है। दुनिया भर के हड़ताल भी हुई, जनता के प्रदर्शन भी हो रहा है, बिजली भी जा रही, सारे कर्म इन्होंने कर दिए। अब ये किसी खास मिशन पे लगे हैं या तो यही जाने कितने काबिल। फिलहाल मैं समझ रहा था कि बड़े काबिल आदमी है, पीएमओ में रहे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे, तो कुछ करिश्मा करेंगे, लेकिन इनका करिश्मा उल्टा हो रहा, बेताल की तरह हो गए। तो ये सरकार के कंधे पे बेताल की तरह लदे हैं, भगवान जाने इनसे कब पीछा छूटेगा। फिलहाल आज की तारीख तो यही है। बिल्कुल, इसीलिए हौंकने की जिम्मेवारी कुछ अपने अंदर के लोगों की भी इसीलिए होती है। बढ़िया हौंक रहे हैं, काम बड़ा उत्तर प्रदेश में कायाकल्प हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें कोई दो मत नहीं है कि एक बीमारू प्रदेश आज देश का सबसे अग्रणी प्रदेश बन गया है। लेकिन यदि कहीं कुछ कहते ना कि कहीं कोई कोढ़ लक्षण है, उसको दूर करने की जिम्मेदारी है और ये हम सब की जिम्मेदारी है कि इसके लिए आगाह किया जाए।